तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसा ही हम कुछ चर्चा करेंगे, तो कृपया वीडियो ज़रूर पूरा देखें, तभी किसी मकसद का हल पूरा निकल पाएगा। तो प्रिय सज्जनों, अब हम बात करते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और बिगड़ता है तो कहाँ से बिगड़ता है, किस तरह से बिगड़ता है। तो प्रिय सज्जनों, हम अपने जीवन में बिगड़ने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लापरवाही कर देते हैं जिसके कारण हमारा जीवन तहस का नहस हो जाता है और सब कुछ बना बनाया बिगड़ जाता है। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि मान लीजिए कि अगर हम अच्छा संपन्न हैं, अच्छा कारोबार है, हमारा सब कुछ ठीक है, मान है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है दुनिया में, और कारोबार भी ठीक चल रहा है, पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि बिगड़ना चालू हो जाए तो धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते सब कुछ बिगड़ जाता है और कुछ भी नहीं बचता इस जीवन में। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि मान लीजिए हम किसी व्यक्ति का गलत आदमी का संगत कर लिए और उस आदमी के साथ साथ रहना चलना ये सब होने लगा हमारा, तो अगर गलत आदमी है तो उसका असर हमारे जीवन पर पड़ा और हम भी गलत कर्म करने लगते हैं, वहाँ से भी हमारा बिगड़ना चालू हो जाता है। या कि फिर हम गलत नहीं करते पर कुछ ऐसे लोगों की साथ हम कर लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि हम तो गलत नहीं करते, पर वह आदमी गलत होता है और वह आदमी हमारा गलत चाहता है, हमारे प्रति निगेटिव सोच रखता है, हमारा नुकसान चाहता है, और ऐसे आदमी के लिए हम अपने दिल में बहुत ही ज़्यादा जगह दे देते हैं और वह आदमी धीरे 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 करके हमको नीचे की ओर धकेलना शुरू करता है और धीरे 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 करते करते ऐसा वह हमें इतना नीचे गिरा देता है, इतना हमारा नुकसान कर देता है जीवन का, कि फिर हमें फिर से उसी अवस्था में लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि उदाहरण के लिए कि कई मंथरा की संवाद को हम देखें रामायण शास्त्र के हिसाब से, हालांकि वह भगवान की लीला है, ईश्वरीय लीला है, पर फिर भी एक उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो कि कई मंथरा संवाद के हिसाब से देखा जाए, हालांकि विद्वान लोग केकई को बहुत ही महान मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि केकई जैसे माँ शायद है कि इस दुनिया में हो। अब कहेंगे, हम सोचेंगे कि क्यों, तो विद्वान लोग ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने बालपन में ही, माने छोटे अवस्था में ही केकई माता से कुछ मांग कर लिए थे कि ऐ मैया, अगर तुम मुझे मानते हो तो कुछ मुझे देना पड़ेगा, और केकई जी से वचन करवा लिए थे कि माता आपको वनवास के लिए मांग करना पड़ेगा और मैं जब वनवास जाऊंगा तभी निशाचर का नाश हो सकता है, निशाचरों की नाश मैं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ ज्ञानी लोग बताते हैं। फिर भी अगर उदाहरण के लिए केकई मंथरा संवाद के हिसाब से हम देखें तो प्रिय सज्जनों, केकई महारानी जो हैं केवल एक मंथरा के कहने पर और अपने विचार को बदल दिए और कितना बड़ा नुकसान हो गया। प्रभु श्री राम जी को वन जाना पड़ा, सीता माता भी वन चले गए प्रभु राम जी के साथ, लक्ष्मण भी चले गए प्रभु श्री राम जी के साथ, और जबकि प्रभु श्री राम जी का राजगद्दी होने वाला था। पर उस समय के दुख और पीड़ा जो अवध के लोग थे, जो राज्य के लोग थे, कितना महसूस किए होंगे। और यहाँ तक कि दशरथ जी का अंतकाल भी हो गया उनकी प्रभु श्री राम जी के बन जाने के कारण, और सब कुछ तहस नहस हो गया। उस समय पूरा पब्लिक जनता उस राज्य की सब दुखी हो गए और कहाँ से कहाँ कितना नुकसान हुआ। तो प्रिय सज्जनों, कहीं न कहीं अपने जीवन में हम किसी को
मौका खुद ही दे देते हैं कि लो भैया बिगाड़ लो, जितना बिगाड़ना चाहो तुम बिगाड़ो हमारा, और वहीं से हमारा बिगड़ना चालू होता है। जब हम किसी को मौका नहीं देंगे तो मजाल है किसी का हिम्मत क्या है जो हमारे जीवन को बिगाड़ दे, हमें कमज़ोर कर दे, हमारा नुकसान कर दे। ऐसा ही कुछ होता है, हम धोखा खाते हैं अपने जीवन में और किसी को मौका दे देते हैं लापरवाही के कारण। तो प्रिय सज्जनों, मैं गारंटी से कहता हूं कि अपने जीवन में अगर हम किसी को मौका नहीं दें बिगाड़ने के लिए, नुकसान करने के लिए, तो वह व्यक्ति का हिम्मत नहीं है कि हमारा कुछ कर ले। हमारा कुछ ही नहीं कर सकता। जब हम सही काम रखेंगे, मौका नहीं देंगे, किसी गलत आदमी का साथ नहीं करेंगे, किसी का बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे, और भरोसा करेंगे तो आँख के सामने सावधानी के साथ। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो कह रहा है हम मान रहे हैं, कह रहा है मान रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं सोचते आगे न पीछे कि यह व्यक्ति क्या कह रहा है, हमसे क्या करवा रहा है, ऐसा करने से क्या होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा। तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो का मुख्य रहस्य है कि अगर हम मौका नहीं देते किसी को बिगाड़ने के लिए तो हमारा वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर इधर कुछ बिगड़ भी गया है मान लीजिए हमारे जीवन का, तो यहाँ से भी अगर हम सावधान हो जाएं और सही दिशा में हम कदम रखना चालू कर दें और ऐसे लोगों का त्याग कर दें जो हमारा बिगाड़ना चाहते हैं, जिनकी गलत आदत है, गलत आचरण है, तो ऐसे लोगों का अगर हम त्याग कर दें तो वहाँ से ही हमारा बनना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे हम कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएंगे और उसी अवस्था में फिर आ सकते हैं जैसा हमारा पहले अच्छा था। तो प्रिय सज्जनों, आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने जीवन में कभी भी किसी को बिगाड़ने के लिए मौका नहीं देने चाहिए और सावधानी पूर्वक और मन को मजबूत करके अपनी इस जीवन को यापन करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।